बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ इसकी एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बेटा मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले उन तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सवाल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वह है जी बजरिया तज्जी हल कीजिए। अब बेटा बजरिया तज्जी जो है वो किन को हल किया जाए, तो आपको नीचे 6 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने उन 6 पार्ट को क्या करना है जी बेटा, बजरिया तज्जी जो है वो हल करना है। ठीक है, तो बेटा हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा हम इस क्वेश्चन के जो है वो सॉल्यूशन की तरफ हम बाद में मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एक तरीक़ाकार सीखेंगे कि जो है वो हम तज्ज़ी करते कैसे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा तज्ज़ी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए आपके पास कि जो आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो किस शक्ल में होनी चाहिए जी, म्यारी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है। अगर बेटा म्यारी फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या है कि आपको कोई दे दी गई है जी कसरी शक्ल, तो कसरी शक्ल को सबसे पहले आप तब्दील करेंगे म्यारी फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास दूसरा स्टेप होगा। अगर तो आपके पास कसरी शक्ल नहीं है, पहले से मौजूद म्यारी फॉर्म है, तो फिर आप उस पर जो है वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा कुछ देर के बाद। अगर आपके पास कसरी शक्ल है लेकिन वो म्यारी फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले उस कसरी शक्ल को जो है वो मुख्तसर करेंगे। ठीक है, और उसको मुख्तसर करके आप उसको म्यारी फॉर्म में जो है वो तब्दील करेंगे। ठीक है, ये आपके पास दूसरा स्टेप होगा। ठीक है, नंबर 3 पे हम अब क्या करेंगे जी, हम मेथड सीखेंगे, इसका तरीक़ाकार सीखेंगे कि तज्ज़ी करते कैसे हैं। तो याद रखिएगा जो भी आपके पास म्यारी शक्ल होती है, ठीक है, इसमें बेसिकली 3 रकमें होती हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास एक म्यारी शक्ल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखें ये पहली रकम, ये दूसरी और ये तीसरी रकम है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए, तज्ज़ी करने के लिए आपने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करना वो ये है कि ये जो पहली रकम है और ये जो तीसरी रकम है लास्ट, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है। मसलन जैसे हमारे पास सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स की क़ुव्वत 2, तो ये पहली रकम है, इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ए की जगह पर वहाँ पे कीमत क्या है जी 1। अब यहाँ पे देखें एक्स है और एक्स के साथ यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं, मीन यहाँ पे क्या है जी 1, लेकिन यहाँ पे अलामत साथ देखें ये कौन सी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बी की कीमत -1 है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो तीसरी रकम है यहाँ पे क्या है जी सी, और यहाँ पे देखें क्या है जी हमारे पास 20। अब यहाँ पे जबकि इसके साथ अलामत कौन सी है जी, माइनस की, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सी की कीमत है वो हमारे पास क्या है जी +20 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये +20 है और ये +1 था। तो बता रहा था कि बेटा हम तज्ज़ी जो है वो कैसे करेंगे। तो इस मसवात में देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो है पहली रकम एक्स स्क्वायर है, आप इसको रफ पर जो है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये साइड पे बेटा मैं रफ तरीका आपको बता रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे क्या कर लिया जी एक्स स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे जो भी कीमत होगी अददी सर साथ है वो भी आप लिख लेंगे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अददी सर जो है वो 1 है तो मैंने उठा के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो तीसरी रकम जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है -20। ठीक है, अब देखें आपने इन दोनों को क्या करना है, ज़रब देनी है। अब एक्स स्क्वायर को देखें आप 20 के साथ ज़रब देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले देखें यहाँ पे अददी सर क्या है, तो अददी सर को आप इसके साथ ज़रब दे दें।
जबकि यहाँ पे अददी सर क्या है जी 1 को 20 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 20, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस, और एक्स स्क्वायर साथ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुतगय्यर मौजूद नहीं है, तो हमेशा बेटा यहाँ पे साथ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब क्या, अब आपने इसके दो, ठीक है, आपने इसके दो अजाए ज़रबी बनाने। अब वो किसकी बुनियाद पे, ठीक है, आप देखें x की क़ुव्वत कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रूट्स निकलेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो 2 होंगे। ये याद रखिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत तफसील के साथ ये सब कुछ बताया था, ठीक है। तो अब देखें इस यहाँ पे क्या है, हमारे पास 20 है, तो टेबल में, ठीक है, पहाड़ा आप पढ़ेंगे, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 20 आता हो, तो आप देखें 4 को अगर ज़रब दें 5 से तो हमारे पास क्या आता है 20 आता है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह 10 को अगर हम ज़रब दें 2 से तो हमारे पास फिर भी क्या आता है जी 20 आता है। लेकिन तरीक़ाकार ये है कि आपने पहली रकम और ये जो तीसरी रकम है, इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो आपके पास हासिल ज़रब आया है, आपने इस हासिल ज़रब को टेबल में कोई 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको ज़रब देने से 20 आना चाहिए, ठीक है। जमा या माइनस करने पर आपके पास ये सेकंड रकम जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड रकम है, ये बननी चाहिए। सेकंड रकम में बेटा यहाँ पे साथ x आ रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, ठीक है, तोड़ देंगे, जैसे देखें 5 ज़रब 4, ठीक है, जिन 2 अदद को आपस में ज़रब देनी है, ठीक है, उन्हीं 2 अदद को आपने क्या करना है जमा या माइनस करके देखना। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो देखें आपके पास यहाँ पे क्या आता है जी 9 आता है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं 4 माइनस 5 तो देखिए मेरे पास अब क्या आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस किया और ये माइनस किया, तो 5 में से ये 4 निकालूंगा तो मेरे पास -1 आएगा। मुझे यहाँ पर -1 चाहिए था, तो मुझे ऑब्वियसली इन 2 टर्म्स को, ठीक है, जब मैंने जमा या माइनस किया है तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ गया जी -1 आ गया। अगर जब जमा किया तो मेरे पास क्या आ गया जी 9 आ गया, जबकि मुझे यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, मुझे -1 चाहिए था। तो मैंने इन दोनों को जो है वो माइनस करके देखा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया -1, और इन्हीं 2 अदद को अगर मैं ज़रब दूँ तो मेरे पास ये 20 भी हासिल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन ये हमारे अज्जाए ज़रबी का हिस्सा नहीं होंगे, क्यों, उसकी एक वजह है, जब आपने 10 को 2 से ज़रब दी, ठीक है, जब आपने 10 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या है 20, ठीक है। लेकिन इन्हीं 2 अदद को अगर मैं जमा करता हूँ, देखें मैं अगर इन दोनों को जमा करता हूँ तो मेरे पास क्या है जी 12 बनता है। अगर इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो है वो 8 हासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि याद रखिएगा कि वो अदद जिनको आपने ज़रब देनी है उन्हीं को जमा भी करना है या माइनस करके देखें, अगर तो वो सेकंड रकम बनती है तो फिर वो हमारे अज्जाए ज़रबी का हिस्सा होंगे, अगर वो सेकंड रकम नहीं बनती तो वो फिर हमारे अज्जाए ज़रबी का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 5 और यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जी बेटा जैसा कि आप ने देखा होगा कि मैंने फिर कुछ वजूहात की बुनियाद पे जो इस वीडियो को जो है वो स्टॉप किया था, क्योंकि मस्जिद में जो है वो ऐलान हो रहा था। अब देखें मैंने आपको बताया कि वो 2 अदद जिनको आपने आपस में ज़रब देनी है उन्हीं को आपने जमा या माइनस करके देखने, अगर तो आपके पास सेकंड रकम बनती है तो फिर वो आपके पास अज्जाए ज़रबी का हिस्सा होंगे, अगर वो सेकंड रकम नहीं बनती तो फिर वो अज्जाए ज़रबी का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखें 5 को जब हमने 4 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया, ये 20 आ जाता है, ठीक है। हमने इस 20 को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। अब हमने इस 20 को जो है वो 2 हिस्सों में इस तरह से स्प्लिट किया, ठीक है, तोड़ा कि अगर हम उन 2 अदद को आपस में ज़रब दें तो हमारे पास ये रकम बननी चाहिए 20, और इन 2 अदद को जमा या माइनस करें तो हमारे पास क्या बननी चाहिए जी -1 हमें हासिल होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो रकम जो अलामत, ठीक है, जो इस यहाँ पर जो रकम थी उस रकम के साथ जो अलामत आपको रिक्वायर्ड है वो आप खामोशी से उठाकर उस अदद के साथ लिख दें।
जो बड़ा अदद है, तो मैंने इस बड़े अदद के साथ क्या कर दिया, मैंने वो माइनस की अलामत लगा दी। ठीक है, अब देखें और यहाँ पे इसके अपोजिट जो साइन है, ठीक है, वो प्लस मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब देखें अब यहाँ पे x की कुव्वत कितनी है, 2। तो मैं अब देखो तो अब देखें बेटा, अब हम इसको जो है वो क्या कर देंगे, x की कुव्वत 2 को एक मरतबा x यहाँ पे लिख देंगे और एक मरतबा x यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद जो रकम है वो हमारे पास x वाली आती है, ना कि एक्स स्क्वायर वाली। तो हमने क्या किया कि हमने भी इस जो x की कुव्वत जो 2 थी, इसकी कुव्वत को तोड़ दिया। ठीक है, आपने ये कानून पढ़ा होगा कि अगर a की कुव्वत 1 है, ज़रब a की कुव्वत जो है वो 1 है, जब असास एक जैसे हों तो कुव्वत को क्या कर दिया जाता है जी, ऐड कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे असास के हमारे पास x है, तो मैंने इसको अलग-अलग कर दिया। अब एक x मैंने इसके साथ लगा दिया, इस अदद के साथ, और एक x जो है वो इस अदद के साथ लगा दिया। अब ये दोनों जो हैं ये हमारे अज्जा ज़रबी का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो अब बेटा हम अपने इस क्वेश्चन के जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इसी स्टेटमेंट को जो है वो मैं सोल्यूशन के तौर पर एज इट इज़ नीचे लिख लेता हूँ। -20 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, तो मैंने इस स्टेटमेंट को जो है सोल्यूशन के तौर पर नीचे एज इट इज़ लिख लिया है। अब बेटा इसकी जगह पर ये सेकंड रकम जो थी, इसकी जगह पर आपने क्या कर देना है, सेकंड रकम की जगह पर जो हमारे पास जो टर्म है, ठीक है, जो हमारे पास अज्जाए ज़रबी हासिल में, उसको रिप्लेस कर दें। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप -5x लिख दें और +4x लिख दें। -20 इज इक्वल टू क्या, 0, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये -20 जो है ये एज इट इज़ नीचे, बस इसकी जगह पर हमने ये अज्जाए ज़रबी लिखनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेटा हमारे पास जो कुव्वत है x की वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब क्या करना है कि यहाँ पे देखें ज़रा टोटल रकमें कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप ऐसा करें, इस 4 को क्या करें जी, इस 4 को जो है वो 2 पे तकसीम करें और आंसर क्या आएगा जी, 2। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से 2 रकमें, ठीक है, कंबाइन कर लेनी है। यहाँ से जो है वो आपने 2 रकमें जो है वो कंबाइन कर लेनी, और यहाँ से भी आपने 2 रकमें क्या कर लेनी, कंबाइन कर लेनी। अब इन 2 रकमों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखें x की कुव्वत यहाँ पे कितनी है, 2, जबकि यहाँ पे कितनी है, 1। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है x। जो चीज़ कॉमन जो लेते हैं उसी से हम क्या कर रहे होते हैं जी, अंदर तकसीम कर रहे होते हैं। ठीक है, और तकसीम करने के बाद जो हमारे पास रकम बच जाती है वो हम लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा, एक x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास -5 रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें इन 2 रकमों में से देखें जो 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 जो है वो 20 पर तकसीम, जो 20 है वो 4 पे तकसीम हो जाता है। ठीक है, 20 जो है वो 4 पे तकसीम हो जाता है, और 4 के टेबल में 4 भी आता है, इस लिहाजा हमने 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा जी, x। अब देखें इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे जो कॉमन आ रही है अलामत वो हमारे पास प्लस है, तो ये अंदर की जो अलामत है ये चेंज नहीं होगी। तो 4 5 बार कितना होता है जी, 20 होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पे देखें एक ये अज्जाए ज़रबी है और एक ये अज्जाए ज़रबी है, मतलब ये 2 फैक्टर एक जैसे हैं, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, x प्लस क्या है जी, 4, और इज इक्वल टू क्या है जी, 0। ठीक है, अब जबकि हमने जो है वो यहाँ पे नामालूम मुतग़य्यर जो था उसकी कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि पहला जो फैक्टर है वो 0 के बराबर है, एक मरतबा हम ये कह देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड फैक्टर है, ठीक है, x प्लस 4 ये 0 के बराबर है। अब यहाँ से -5 को जो है वो राइट तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने x की कीमत मालूम करनी, x को यहीं पे रहने देंगे, और ये -5 को जो है वो आप क्या कर देंगे जी, राइट तरफ ले आएंगे। तो ये माइनस है तो ये +5 हो जाएगा। अब ये हमने यहाँ से देखें, इस फैक्टर में से हमने जो है वो x की कीमत मालूम करनी है, तो इसके साथ जो मुस्तकिल कीमत है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये +4 है तो राइट तरफ लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास है -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर, और इसको लास्ट में हम लिख लेंगे जी, सोल्यूशन सेट 5 व -4। ठीक है, तो
नेक्स्ट बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो बेटा याद रखिएगा, इस सवाल नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ठीक है। इस सवाल को जो है वो हल करने के 2 तरीक़ाकार हैं, ठीक है। वो दोनों तरीक़ाकार मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो तरीक़ाकार जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो है बाय फैक्टराइजेशन। हम बाय डिवीज़न नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि बेटा उसमें हम क्या करते हैं जी, डिवीज़न का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास देखें 3y² है। अब यहाँ पे मुतग़य्यर x नहीं है, यहाँ पे मुतग़य्यर y है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है जहन में। दूसरी बात ये है कि y² वाली जो टर्म है उसके बाद आपके पास y वाली टर्म आनी चाहिए, जबकि वो भी नहीं है। फिर उसके बाद मुस्तकिल कीमत आनी चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब क्या है बेटा, तज्ज़ीह करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि हमारे पास जो रकम है वो किस शक्ल में होनी चाहिए जी, म्यारी शक्ल में। तो ये म्यारी शक्ल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है y को इस y से ज़रब देंगे। तो y को देखें, y से ज़रब देंगे तो हमारे पास y² आ जाएगा। y को जब -5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास 3y², ठीक है। तो याद हो कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो है, ठीक है, मतलब इसी वीडियो में जो है वो पार्ट नंबर 1 में मैंने कुछ मेथड बताया था कि आपने जब प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले जो रकम आपको दी गई है सवाल के तौर पर, आप उसको सॉल्यूशन के तौर पर नीचे लिखें, ठीक है, और एज इट इज़ नीचे वैसे लिख लें पहले। उसके बाद आप ऐसा करें कि वो स्टेप किया करें, ठीक है। इससे ये होता है कि जो हमारे पास जो इसकी खूबसूरती है सवाल की वो मेंटेन रहती है, ठीक है। और अब आप ये वाला जो स्टेप है ये आप रिपीट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के तौर पर था। अब यहाँ पे क्या जी, 3y², y को अंदर ज़रब दे दें तो y², y को -5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 5y आ जाएगा माइनस, ठीक है, -5y। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि तज्ज़ीह करने के लिए ज़रूरी है म्यारी शक्ल में होना। अब देखें, अब यहाँ पे म्यारी शक्ल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ तो y² की रकम है, यहाँ आपके पास y वाली है, तो मुस्तकिल कीमत आपके पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी हम जो है वो फैक्टराइजेशन का अमल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ आई कि हमारे पास ज़रूरी है कि ax² प्लस bx इस शक्ल में भी हो तो हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें y² को जो है आप मतलब यहाँ पे देखें y² के साथ यहाँ पे जो अददी कर है वो 1 है, जबकि यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये रकम बड़ी है। तो आप ऐसा करें कि इस रकम को उठाएं, तो आप ऐसा करें बाईं तरफ ले आएँ, 3y² माइनस y²। अब ये माइनस, अब ये प्लस है, तो हम जब इसको जो है वो बाईं तरफ लेके आए तो माइनस हो गया। अब ये -5 है, तो हम जो है वो बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है जी, 0। अब बेटा हमने यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि जब म्यारी शक्ल होती है तो फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि अजाए ज़रबी का जो हिस्सा होते हैं अदद, हम उनको तलाश करते हैं। जबकि हमारे पास जब ax² प्लस bx की शक्ल में होती है तो फिर हमें जो है वो फैक्टर्स तलाश नहीं करने होते, ठीक है, फाइंड आउट नहीं करने पड़ते। अब देखें 3y² में से जी हम ये जो y है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2y²। अब यहाँ पे क्या जी, प्लस 5y एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि y वाली रकम और कोई नहीं थी। अब नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, y कॉमन ले लिया तो अंदर की अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो है वो माइनस नहीं है, प्लस है। तो अब यहाँ पे y एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक y रह जाएगा।
जबकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, मतलब 2 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो कोई नंबर अदर जो है आपके पास कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या जी प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया एक, अब यहाँ पे कुछ वाई नहीं, मतलब कोई मुतगैर नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे 2 वाई थे, आपने एक वाई कॉमन ले लिया तो एक बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या है जी 0। नेक्स्ट बेटा, अब आप देखें, आप इसको आप ब्रैकेट की शक्ल में लिख लें या ब्रैकेट की शक्ल में ना लिखें, तो इसका मतलब है यहाँ पे अज्जाए ज़रबी कितने हो गए अब 2, मतलब जो लास्ट में हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने सवाल नंबर 1 की तरफ देखें, लास्ट में हमारे पास ये 2 फैक्टर्स हैं, तो आपने एक मरतबा कह दिया कि ये फैक्टर यहाँ 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है, उसके नतीजे में आपने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए जिनको आपने आपस में जो है वो मल्टीप्लाई किया था। जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो देखें यहाँ पे 5 के साथ अलामत माइनस की थी, जबकि जब सोल्यूशन के तौर पर आई वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे प्लस हो गई है, और जो प्लस थी उसके साथ देखें ये प्लस थी और ये क्या हो गई है माइनस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है चीज़ों में, ठीक है। तो ये चेंज क्यों आता है इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। अब देखें, अब हम कह सकते हैं ये जो y है या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये रकम जो है वो 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा हमने y की कीमत फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की कीमत कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 2 होंगे, तो एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास निकल आया। अब दूसरा सोल्यूशन सेट हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमने देखें 2y के साथ यहाँ पे क्या है जी +5। अब +5 को क्या करेंगे, आप बाएं प्लस है तो हम जब इसको दाएं तरफ लेके आए तो ये क्या हो गया जी हमारे पास -5। अब जब कि यहाँ पे देखें y की कीमत फाइंड आउट करनी थी, 2 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, हम इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी तकसीम हो जाएगा, तो -5 ओवर क्या आ जाएगा जी 2। अब देखें ये सेकंड सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम कह सकते हैं जी सोल्यूशन सेट इज़ 0 व -5 ओवर 2, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है जी बेटा। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो है बेटा जो है वो मूव करता हूँ, ठीक है जी बेटा। अब हम अपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट नंबर 3 की जो तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 को करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बहुत तफसील के साथ जो है वो मैंने डिस्कस किया था कि जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगा तेज़ी के साथ मैं इसके ओवरऑल पार्ट जो हैं वो करवाऊँ, ठीक है जी बेटा। अब मैंने इस स्टेटमेंट को जो है वो क्वेश्चन के तौर पर एज इट इज़ नीचे लिख लिया, ठीक है 17x², ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखें कि फैक्टराइजेशन करने के लिए ज़रूरी है कि जो रकम है वो बेटा किस शक्ल में होनी चाहिए जी मैरी फॉर्म में होनी चाहिए। तो जबकि ये देखें ये मैरी फॉर्म तो नहीं है, मैरी फॉर्म कैसी होती है जी पहली रकम ax² की, उसके बाद आपके पास क्या होती है जी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब पहली x² की फिर उसके बाद x वाली उसके बाद विदाउट x। तो अब देखें x² की रकम तो हमारे पास दाईं तरफ है, बाईं तरफ वाली जो रकमें हैं इनको उठाकर हम क्या करेंगे जी दाएं तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 0। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 17x²। अब देखें x² के बाद x वाली आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं इन टर्म्स को इन रकमों को जो है वो दाईं तरफ लेके आऊँगा तो मैं एक चीज़ का ख्याल रखूँगा कि x² के बाद जो है वो सबसे पहले मैंने x वाली रकम लिखनी है, तो ये माइनस की है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 32x, ये माइनस है तो ये प्लस हो गई है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास +4 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी -4। अब देखें मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो रीअरेंज करके तरतीब देकर मैं लिख लेता हूँ इस शक्ल में कि जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको मैं बाएं तरफ लिख लेता हूँ और जो हमारे पास 0 के इक्वल है जो टर्म उसको मैं क्या करता हूँ जी 0 को दाएं तरफ लिख लेता हूँ, ताकि आप एक ही जो है वो मेथड को इस्तेमाल करें, एक ही कॉन्सेप्ट को कि जी जितनी भी टर्म्स होंगी वो बाईं तरफ होंगी और 0 हमेशा जो है वो कहाँ पर होगा जी
दाईं तरफ होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों का जो माइंडसेट है वो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, तो अब देखें फैक्टराइजेशन करने का तरीका का क्या था जी। पहली रकम क्या है जी, हमारे पास 17x², और उसके बाद जो तीसरी रकम है वो हमारे पास क्या जी, -4 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इससे 17 को सबसे पहले इस 4 से ज़रब देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 17 को बेटा 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो अब ज़रा देखें, 17 को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 34 आता है। ठीक है, अगर 34 को जो है वो हम 2 से मज़ीद ज़रब दें तो हमारे पास क्या आता है जी, 68 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 17 को सब जब हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 68। 4 7 बार कितना होता है जी, 28। 28 का लगा 8 हासिल 2, 4 एक बार 4 और 2 कितने होते हैं जी बेटा, 6। तो अब बेटा साथ यहाँ पे क्या आ रहा था, x²। तो बेटा इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो हमारे पास हासिल ज़रब हासिल हुआ वो आप देख रहे हैं कि वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास -68x²। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ आ गई। नेक्स्ट बेटा, अब हमने बेटा इसके जो है वो 2 फैक्टर बनाने हैं, जिनको ज़रब दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए जी, 68 आना चाहिए, और अगर उन्हीं को हम जमा या माइनस करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए जी, सेकंड रकम बननी चाहिए। तो देखें कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 68 आता हो। तो आप देखें 68 के पहाड़े में 68 के पहाड़े में 68 को जो है वो 1 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, 68 आएगा। लेकिन इसके अलावा और कोई टेबल जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे पास 34 है। तो 34 के टेबल को अगर हम 2 से, ठीक है, 34 के टेबल में जब हम 34 को जो है वो 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 68 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जमा या माइनस करके देखें तो देखें, अगर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 36 आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को हम माइनस करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेकंड रकम बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हमारे अजाए ज़रबी के हिसाब वो होंगे जिनको जमा या माइनस करने पर सेकंड रकम बनती होगी। तो देखें अगर हम 68 में, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं जी, एक ऐड कर लेते हैं 68 में, अगर हम एक ऐड कर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास 69 हो जाएगा। मतलब क्या है जी, 69। ठीक है, अगर हम इनको दोनों को जो है वो माइनस करते हैं तो देखें हमारे पास क्या आएगा जी, ये 67 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जो है वो अजाए ज़रबी का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब बेटा हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या कर लेंगे जी, रफ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि जब आपने 17x² को ज़रब दी -4 के साथ तो आपके पास क्या आया जी, 68x², और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब आपने इनको 2 हिस्सों में तोड़ा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने 2 फैक्टर तलाश किए कि अगर 34 को हम अगर 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जमा या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 32x आ जाएगा। तो देखें ज़रा गौर करें कि यहाँ पे अलामत हमें कौन सी रिक्वायर्ड है जी, हमें प्लस की, तो हम वो प्लस की अलामत यहाँ पे लगा देंगे और माइनस की अलामत हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और ये x² को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, एक x यहाँ पे लगा देंगे, एक x यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये हमारे जो हैं वो अजाए ज़रबी का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं 17x²। अब इसकी जगह पर हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, 34x -2x -4 इज इक्वल टू क्या है जी, 0। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास इन 2 टर्म्स और इन 2 टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे। बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन में जब पार्ट नंबर 1 करवाया था तो मैंने बहुत तफसील के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि हम इसको जो है वो 2 हिस्सों में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह मैं फिर दोबारा जो है वो रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे x की कुव्वत कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो मैंने 4 को क्या कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आया। तो इसका मतलब है 2 टर्म्स को हमने क्या कर लेना, उनमें से कॉमन लेना है। यहाँ से बेटा हमारे पास 17x कॉमन आ रहा है, अंदर जो है हमारे पास x रह जाएगा, और यहाँ पे देखें 17 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 34 आएगा। x यहाँ पे जो था वो हमने एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे x की कुव्वत 2 थी तो यहाँ से हमने एक x कॉमन ले ली। ठीक है,
ले लिया। नेक्स्ट बेटा इस रकम में से जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या है जी हमारे पास x। अब देखें इस ब्रैकेट से पहले माइनस कॉमन आ रही है तो अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या जी 2 2 बार 4 इज इक्वल टू क्या जी 0। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों एक जैसे हैं तो हम इनको जो है वो 1 टाइम लिख लेंगे। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास 17x माइनस 2 फैक्टर बाकी बच गया। अब ये हमारे पास क्या जी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब हम यहाँ तो कह देंगे कि ये रकम जो है वो 0 के बराबर है, या फिर ये रकम जो है वो 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं जी 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखें हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो ये प्लस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये हमारे पास क्या है -2। अब यहाँ पे क्या जी 17x और ये -2 है तो हम बेटा इसको दाएं तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब जबकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो ये 17 क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी तकसीम हो जाएगा, 2 ओवर क्या हो जाएगा जी हमारे पास 17, मतलब 2/17 आ गया। ठीक है, अब जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट निकला है तो हम कह सकते हैं जी सोल्यूशन सेट इज़ -2 एंड 2/17। अब हम जो है वो क्या करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारे पास देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है जी x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो देखें बेटा मेरी शक्ल में ये रकम नहीं है तो हम सबसे पहले ये कांस्टेंट रकम को जो है वो बाईं तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी सोल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ सबसे पहले मैं नीचे लिखता हूँ 11x इज इक्वल टू 152 x² माइनस 11x माइनस 152। तो देखें बेटा मैं जब ये प्लस की रकम थी, जब मैं इसको बाईं तरफ लेके आया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है जी इन दोनों की सॉरी इस जो इक्वेशन है इसकी हमने क्या करनी है जी अब फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम जो है वो पहली रकम और आखिरी रकम को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। ज़रब देने के बाद आपके पास क्या आएगा जी हमारे पास 152x की कुव्वत 2 प्लस माइनस का जी माइनस। ठीक है, तो अब बेटा हमने टेबल में दो नंबर जो है वैसे तलाश करने हैं जिनको ज़रब देने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 152 आना चाहिए। तो देखिए 19 को अगर हम ज़रब दें 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 152 और ये x की कुव्वत 2 को हम जो है वो स्प्लिट कर देंगे, एक x यहाँ पे लिख देंगे, एक x यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो अलामत आपको रिक्वायर्ड है आप उठाकर यहाँ पे लिख देंगे बड़ी रकम के साथ। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में आप प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसकी रकम की जगह पर इसको जो है क्या कर देंगे आप रिप्लेस कर देंगे 19x प्लस क्या जी 8x माइनस क्या जी 152 इज इक्वल टू क्या जी 0। अब यहाँ से बेटा आपके पास कॉमन क्या रहा है जी x जो है वो कॉमन यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x, और यहाँ पे क्या जी आपके पास एक x यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 19। और यहाँ से बेटा आप देखें इतनी रकम में से 8 कॉमन आ रहा है, 7 प्लस कॉमन आ रहा है, जब प्लस है यहाँ से देखें आपके पास 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस 8 के साथ यहाँ पे प्लस है, जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर की अलामत चेंज नहीं करते। तो x माइनस 8 का पहाड़ा जो है बेटा 19 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके पास 152 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा ये दो फैक्टर एक जैसे हैं, इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेटा x प्लस 8 जो है वो हमारे पास फैक्टर आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि x माइनस 19 ये 0 के बराबर है, यहाँ आप कह सकते हैं कि x प्लस 8 जो है ये 0 के बराबर है। यहाँ से देखें ये माइनस 19 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी प्लस 19, और यहाँ से ये प्लस 8 है वो आप जो है वो दाएं तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -8। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है जी 19 व -8। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा आज के आपके पहले 4 पार्ट्स। और तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जो है भैया क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो पहले 4 पार्ट्स को जो है वो हल किए, और आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आई होगी। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज़ आप जो है वो मुझे अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट में लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तब भी, अगर नहीं हुई तब भी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।